हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में। चलिए आज की इस वीडियो में फिर से हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आपका जो पहला जो सवाल है, ठीक है, कि हाल ही में किससे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया है भाई? तो ये आपको किया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसको किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, कि हाल ही ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? बताइए, 8वें हिंद महासागर में भाग लिया है तो बताइए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओमान। तो किस देश ने? तो ओमान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शहरी भूमि के लिए। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है, तो ये कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, कि हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली NCR के PM 2.5 में केवल योगदान है। तो कितना प्रतिशत योगदान है भाई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14%। कितना? 14%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है वर्तमान बोले तो अभी 2025 में। ठीक है, वर्तमान बोले तो अभी 2025 में ये 38वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 38वें स्थान पे है। लेकिन यही 2023 के अनुसार अगर पूछा जाता है तो ये आपका 22वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, कितने स्थान पे? तो 22वें स्थान पे हो जाएगा। लेकिन अभी 2025 में ये 38वें स्थान पे है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी हैं? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है भाई जो वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 9, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक
विकसित की है। तो ये कौन सा आईआईटी है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10, यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। क्या हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनटीपीसी लिमिटेड। किससे? एनटीपीसी लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में भारत, यहाँ स्पेस है, देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने EFTA डैश की स्थापना की है। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसमें क्या है, देखिए कि हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों के साथ, किसके साथ? तो यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने EFTA डेस्क की स्थापना की है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 13 कि हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? तो बताइए, इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को ने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बताइए, तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा म्यूनिख, जो कि जर्मनी में है। कहाँ है? जो जर्मनी में है। आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। देखिए कि हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है? तो किसने किया है भाई? तो ये किया है एलन मस्क ने। किसने किया है? एलन मस्क ने। ठीक है भाई, एलन मस्क ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 16, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। देखिए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं,
और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 20, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है तो किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।